अच्छा जी जनाब, तो आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको खुशबू से मुअत्तर रहना पसंद है, जो चाहते हैं कि उनके पास से एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू हमेशा आती रहे। जी हाँ, तो आज की हमारी वीडियो परफ्यूम पर है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्केट में किस किस तरह के परफ्यूम मौजूद हैं और आपको परफ्यूम यूज़ करते वक्त और ख़रीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यूँ तो खुशबू हर एक की अपनी पसंद होती है, किसी को कोई खुशबू पसंद होती है और किसी को कोई। ये ज़रूरी नहीं कि जो फ्रेगनेंस हमें पसंद है वो दूसरों को भी पसंद आए या जो दूसरों की पसंद की फ्रेगनेंस है वो हमें पसंद आए। जब आप मार्केट में परफ्यूम लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि परफ्यूम के पैकिंग पर EDT और EDP लिखा होता है। ये EDP और EDT क्या होता है इसे समझिए। ET ओ दे टॉयलेटे। अब ये जो टॉयलेटे लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई ताल्लुक टॉयलेट से है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि शायद जो इसके ऊपर टॉयलेटे लिखा है ये टॉयलेट वगैरह में यूज़ करने का परफ्यूम है। ऐसा नहीं है। EDT का मतलब होता है कि इसके अंदर 5% से 15% तक एसेंस होता है, बाकी इसके अंदर अल्कोहल मिला होता है और ये परफ्यूम जो है 3 से 5 घंटे तक ही चलते हैं। ज़्यादातर ऑफिस या डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने परफ्यूम की पैकिंग पर EDP यानी ओ दे परफ्यूम भी लिखा हुआ देखा होगा। इसमें 15% से 20% तक एसेंस होता है और इसकी लॉन्जेविटी 5 से 8 घंटे तक होती है। इसकी लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन जो है EDT से ज़्यादा होता है और ये EDT परफ्यूम से ज़्यादा महंगे होते हैं। EDP परफ्यूम डे और नाइट दोनों में ही अच्छे काम करते हैं। परफ्यूम की कुछ पैकिंग पर आपने परफ्यूम या एब्सोल्यूट या एस्टेट लिखा हुआ देखा होगा। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर 20 से 30% तक एसेंस है और ये 8 घंटे तक चलते हैं। इसकी लॉन्जिविटी काफ़ी लंबी होती है, प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छा होता है इनका और ये काफ़ी महंगे होते हैं। ये 20,000, 25,000, 30,000 तक के परफ्यूम होते हैं और इन परफ्यूम को लोग बहुत ख़ास मौके पर, किसी शादी पार्टी वगैरह पर ही इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो जर्मनी के आउटलेट में शूट करी गई है, इसलिए यहाँ पे जो भी प्राइस आप देख रहे हैं वो यूरो में देख रहे हैं। आप जिस कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हैं उसको उस करेंसी में कन्वर्ट करके आप ये देख सकते हैं कि परफ्यूम की कितनी प्राइस है। परफ्यूम ख़रीदते वक्त वेदर का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हर मौसम के अलग अलग परफ्यूम होते हैं। सर्दियों के परफ्यूम सर्दियों में ही काम करते हैं और गर्मियों के परफ्यूम गर्मियों में ही काम करते हैं, तो इसलिए मौसम का ख़ास ख्याल रखना चाहिए परफ्यूम ख़रीदते वक्त। अक्सर हम किसी सेलिब्रिटी को परफ्यूम का ऐड करते देखकर उसी परफ्यूम की डिमांड करने लगते हैं, लेकिन सेलिब्रिटी आपको ये नहीं बताएगा कि जिस परफ्यूम का वो ऐड कर रहे हैं वो अलास्का की सर्दी में अच्छा काम करेंगे या दुबई की गर्मी में। फ्रेंच परफ्यूम ठंडे इलाकों के लिए होते हैं। ये ठंडे इलाकों में ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा दिनों तक गर्मी पड़ती है, उनको मिडिल ईस्ट परफ्यूम यूज़ करने चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मेन और वुमेन परफ्यूम अलग अलग आते हैं, लेकिन अब मार्केट में ज़्यादातर यूनिसेक्स परफ्यूम आने लगे हैं जिसे मर्द और औरत दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्दों को ज़्यादातर टोबैको, लेदरी और स्मोकी खुशबू ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए ये थोड़े अलग होते हैं और वुमेन को पाउडरी फ्लोरल टाइप की खुशबू ज़्यादा पसंद होती है, तो इसलिए वुमेन परफ्यूम अलग होते हैं। अब अगर ये जेडोरे परफ्यूम कोई मैन लगा लेगा तो उस पर ये फ्रेगनेंस अजीब ही लगेगी, क्योंकि ये जैस्मिन वाली खुशबू इसमें ज़्यादा पाई जाती है और जैस्मिन की खुशबू फ़ीमेल पे ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसी तरीके से जब कोई फ़ीमेल स्मोकी खुशबू लगाएगी अपने ऊपर तो वो अच्छी नहीं लगेगी, वो मैन पर ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन जो यूनिसेक्स परफ्यूम होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उसमें हर एक चीज़ की फ्रेगनेंस बहुत ही माइल्ड तरीके से होती है। उसमें हल्के से वुडी, लेदरी, फ्लोरल, पाउडरी, मस्की, थोड़ा सा जो है सॉफ्ट स्पाइसी खुशबू वाले होते हैं ये, जिसे मेन और वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बजट इतना नहीं है कि आप मेन और वुमेन परफ्यूम अलग अलग ख़रीद सकें तो आप यूनिसेक्स परफ्यूम ख़रीदिए। जिन लोगों को माइग्रेन और साइनस की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को हल्की और स्वीट खुशबू वाले परफ्यूम ख़रीदने चाहिए। परफ्यूम ख़रीदते वक्त उसके नोट्स यानी कि इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक किया कीजिए। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जिस पर आप परफ्यूम का नाम लिखकर डाल दीजिए तो वो परफ्यूम के नोट्स को बता देती हैं कि इसमें पहला नोट्स कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा नोट्स कौन सा है, और तीसरा नोट्स ही ड्राई डाउन कहलाता है।
नोट्स की जानकारी से आपको ये पता चल जाता है कि पहले किस चीज़ की खुशबू आएगी, उसके बाद वाले नोट्स में किस किस चीज़ की खुशबू आएगी, और आखिर का जो तीसरा नोट्स है उस जो जिसे हम ड्राई डाउन कहते हैं उसमें किस चीज़ की खुशबू आएगी। धीरे धीरे जब आप परफ्यूम के नोट्स को समझने लगेंगे तो आपको दूसरे परफ्यूम के नोट्स बिना पढ़े ही समझ में आ जाएंगे कि परफ्यूम में किन किन नोट्स का इस्तेमाल हुआ है और कौन सा नोट्स कितनी देर तक चला। हमारे सामने कभी कभी बहुत ही आई कैचिंग परफ्यूम बोतल सामने आ जाती है। हम बोतल की खूबसूरती देख के परफ्यूम ख़रीद लेते हैं, लेकिन हमें कभी भी बोतल की खूबसूरती देख करके परफ्यूम नहीं लेना चाहिए। आप कोई ब्रांडेड या और महंगा परफ्यूम ख़रीद रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप उसका डिकेन ले लीजिए, क्योंकि अब तो सैंपल आ जाते हैं छोटे छोटे से, आप उनको लेकर के पहले यूज़ कर लीजिए। अगर आपको उसकी फ्रेगनेंस अच्छी लगती है तो फिर आप बड़ी बोतल ख़रीद सकते हैं। ज़्यादातर आपको डिकेन नीश ब्रांडेड और महंगे परफ्यूम के ही मिलेंगे। 1500 वाले परफ्यूम के डिकेन नहीं मिलते हैं, क्योंकि कुछ परफ्यूम के पहले नोट्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन ड्राई डाउन में जाते जाते उनकी खुशबू एक सरदर्द बन जाती है। अक्सर जब हम परफ्यूम ख़रीदने जाते हैं तो एक के बाद एक परफ्यूम स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। इससे हमें पता ही नहीं चल पाता है कि किस परफ्यूम की फ्रेगनेंस कैसी है। इसके लिए परफ्यूम आउटलेट पर कॉफ़ी बीन्स रखे होते हैं, आप उन्हें सूंघ लीजिए। ये आपकी नाक को रीसेट कर देते हैं, जिससे आप दूसरी फ्रेगनेंस को जज कर पाएंगे। जब आप किसी अच्छे परफ्यूम शॉप से परफ्यूम ख़रीदते हैं तो वहाँ पर आपको परफ्यूम टेस्टर भी रखे हुए मिलेंगे। जब भी आप परफ्यूम ख़रीदिए तो पहले स्प्रे पर ही परफ्यूम मत ख़रीदिए। आप पहले स्प्रे कीजिए, स्प्रे करने के बाद 4-5 मिनट आप रुकिए। रुकने के बाद जब वो सेट हो जाए उसके बाद ही आप जो है परफ्यूम ख़रीदिए। 4-5 मिनट के बाद ही उसकी असली खुशबू निकल के आती कि परफ्यूम की फ्रेगनेंस कैसी है। कुछ परफ्यूम ऐसे होते हैं जिनकी फ्रेगनेंस हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लॉन्जिविटी उसकी बहुत कम होती है। 2-3 घंटे की ही होती है लॉन्जिविटी, और ये 2-3 घंटे के बाद पता ही नहीं चल पाता है कि हमने परफ्यूम लगाया भी है या नहीं लगाया है। इसके लिए हमें दोबारा परफ्यूम का टचअप देना पड़ता है। अब हम हर जगह तो बोतल साथ लेके नहीं जा सकते हैं, इसके लिए आप परफ्यूम एटॉमाइज़र अपने साथ रखिए। ये छोटी सी चीज़ है और इसके अंदर जो है आप परफ्यूम फिल कर लीजिए और आप अपने पॉकेट में इसको रख लीजिए। अब आपको किसी शादी पार्टी में जाना है, वहाँ एंट्री करने से पहले आप परफ्यूम का टचअप दे लीजिए। अब आते हैं कि परफ्यूम यूज़ करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप परफ्यूम यूज़ करें तो कम से कम आधे फीट की दूरी पर से परफ्यूम लगाएं, ताकि फ्रेगनेंस का प्रोजेक्शन अच्छा हो। अगर आप स्किन पर परफ्यूम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले कान के पीछे और अपनी कलाई पर वैसलीन लगा लीजिए, फिर स्प्रे कीजिए, ताकि परफ्यूम की लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन दोनों ही बढ़ जाए। डायरेक्ट कपड़ों पर कभी भी आप स्प्रे मत कीजिए, कपड़ों की सिलाई में ही स्प्रे कीजिए, जिससे कि खुशबू देर तक टिकी रहे और कपड़ों पर स्टेन भी ना पड़े। अगर आप ज़्यादा एसी एनवायरनमेंट में रहते हैं या आपका रूम बहुत छोटा है तो ऐसी जगहों पे आप हल्की और भीनी खुशबू वाले परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए और कोशिश करिए कि EDP परफ्यूम ही ख़रीदें। मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप महंगे से महंगा, बड़े से बड़ा ब्रांड आप ले लीजिए, लेकिन कोई भी परफ्यूम 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता है। लिखने को वो कुछ भी लिख करके दें कि इतने घंटे की लॉन्जिविटी है, ऐसा है वैसा है, लेकिन वो चलते 6-7 घंटे ही हैं। अलग अलग इवेंट्स पर अलग अलग तरह के परफ्यूम लगाने से आपका इम्प्रेशन और भी अच्छा बनता है। अगर आप ऑफिस में हैं या प्रोफेशनल मीटिंग में हैं तो आप हल्की और क्लीन खुशबू का चुनाव करें। इसमें फ्रेश, सिट्रस, एक्वांटिक या लाइट वुडी फ्रेगनेंस बेहतर होती है। समुद्र की जो खुशबू होती है, ब्रीजी खुशबू, ये भी बहुत अच्छी होती है मीटिंग और ऑफिस के लिए। आप अगर किसी डेट या रोमांटिक इवेंट पे जा रहे हैं तो इसके लिए वार्म, सेंसुअल और थोड़ी स्वीट खुशबू काम करती है। इसमें वनीला, अंबर, रोज़ या सॉफ्ट स्पाइसी नोट्स अच्छे लगते हैं। अगर आप नाइट आउट, शादी पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ के लिए आप स्ट्रॉन्ग परफ्यूम का चुनाव करें। इसमें ओरिएंटल, स्पाइसी और ऊद बेस्ड परफ्यूम ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अगर किसी मैन ने परफ्यूम यूज़ करना है तो ऊद, पचौली, लेदर, टोबैको वाले परफ्यूम यूज़ करें, और अगर किसी वोमेन ने लगाना है तो वो जैस्मीन, रोज़ वगैरह वाले परफ्यूम का चुनाव करें। अगर आपको डे टाइम कैजुअल आउटिंग के लिए परफ्यूम चूज़ करना है तो फिर आप फ्रेश और एनर्जेटिक खुशबू का चुनाव करें। इसमें सिट्रस, फ्रूटी या लाइट फ्लोरल वाले परफ्यूम अच्छे होते हैं। इसमें जो है नोट्स ऑरेंज, ग्रेप्स, फ्रूट, लेवेंडर वाली खुशबू का चुनाव करें। ये मैन और वुमेन दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं अपनी पसंद के कुछ मैन और वुमेन परफ्यूम बताती हूँ। मुझे मैन परफ्यूम में डियोर स्वाज, डेविड डफ कूल वाटर, हुगो बॉस,
टॉम फोर्ड टक्सन लेदर, अफनान का 9 PM बहुत पसंद है। यूनिसेक्स परफ्यूम में मुझे लताफ़ा खमरा बहुत पसंद है। वोमेन परफ्यूम में मुझे जया डोरे, गुची रश, मिस डियोर, कैल्विन क्लाइन, जियोर्जियो अरमानी, एस ओलिवर, यारा और एटर्निटी बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। आपका पसंदीदा परफ्यूम कौन सा है? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। और इन बातों का ख्याल रख के जब आप परफ्यूम ख़रीदेंगे तो आप अपनी पसंद का अच्छा परफ्यूम ख़रीद सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।